माह महीना मैं स्नान किया करती थी, वो भी 1 माह करती थी। जब माह का एकादशी का दिन आता था शुक्ल पक्ष का, तब मैं इलाहाबाद चली जाती थी। वहाँ पर स्नान करती, सब घूम घूम कर दर्शन करती, गंगा स्नान करती, कथा प्रवचन सुनती, जितना हो सकता दान पुण्य करती। 6 दिन 7 दिन रहती, फिर घर चली आती। इसी तरह हम 7-8 साल बरस किए। अब मैंने सोचा, जब घर में बहू आ गई तो मैंने सोचा कि थोड़ा अब कौलबास हम कर लें। कौलबास माँ का स्नान जो करता है, हर किसी के लिए है, कौलबास का बहुत अधिक महत्व होता है। हम कौलबास करने लगे। अब 1-1 माह रहने लगे। अभी 1 साल रहे, अगले साल और दूसर का साल, इन साल कुंभ ही लगा था। हम गए, रह रहे थे आश्रम में। इनको स्नान हम करते, इनको साथ में कराते, वहीं पर भोग लगाते, गीत गाना गाते, आरती करते, घर आते, अपने कुटिया में आते, भोग लगाते। भोजन को 1 ही टाइम खाना होता है, भोजन करते, फिर प्रवचन वगैरह सुनने पंडाल में जाते। इसी तरह कार्यक्रम चलता रहा। जब अमावस्या स्नान का आया, मकर स्नान का जब आया, तो हम लोग संगम गए, त्रिवेणी गए। बहुत भीड़, अति भीड़। हम भीड़ में चपे हुए थे। इनको एक पर्स में लेकर, इंतजाम से लेकर के, उसी में 20,000 पैसा लेकर के सोना, उसे छुछिया बोलते हैं, कोई लवंग कहता है, कोई छुछिया कहता है, लिए थे दान करने के लिए। वो ले करके पर्स में रख करके, पर्स में रखे थे, जो कि इस हाथ में हम रखे थे, लटकाए हुए थे। और कपड़ा दान करने वाला चावल, आटा, अनाज जो होता है, अपने कंधे में लटकाए हुए थे। हम लेकर गए। वो भीड़ में किसी ने मेरा, वो झोला में अपना, मेरा हाथ में लटकाए हुए थे, ये वाला पर्स का चेन खोल करके गोपाल जी को पर्स सहित निकाल लेते हैं। निकाल लिया किसी ने, हमें पता ही नहीं चला। पैसा, सोना और ये गोपाल जी चोरी हो गए। अब बताइए, भगवान कहीं पे चोरी होते हैं? चोरी हो गए, पैसा भी चोरी हो गया, सोना भी चोरी हो गया। मेरा कपड़ा दूसरे के हाथ में चले गए, नहाकर पहनने वाला। अनाज मेरे पास रह गया। ब्लाउज में मैं 1,000 पैसा चेंज रखे थे दान करने के लिए, फालतू, कि बार बार इकट्ठा पैसा निकालना न पड़े, वही बच गया था। साथ भी, जो साथ में मेरे था, उनका साथ भी छूट गया। भीड़ में गई, स्नान हमने एक कपड़ा किसको दे, किसको क्या करे। हम गंगा जी में, त्रिवेणी में उतर गई। त्रिवेणी में पानी खुद ही कम होता है। नाव पर रख करके हम अब अपना झोला खोल करके पहले गोपाल जी को निकालते हैं कि इनको स्नान करा ले, कपड़ा पहन ले, या इनके साथ में लेकर तो हम स्नान करें। जब अपने बैग का चेन खोलकर इन्हें निकालने के होते हैं, तो कुछ है ही नहीं है। हम अवाक रह गए। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमें टेंशन तक नहीं हुआ, हम दुखी नहीं हुए। यही कहकर रह गया, अरे गोपाल जी को कौन ले लिया, पैसा भी चला गया, सोना भी चला गया, मैं दान क्या करूंगी, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। फिर कहा, चलो मेरे पास अनाज तो है ना, थोड़े थोड़े पैसा करके अनाज दे करके दान करेंगे, रोज प्रतिदिन स्नान करेंगे, क्योंकि 15 दिन निकल गया था, अभी 15 दिन बाकी था। एक दूसरे को हमने अपना कपड़ा तो था ही नहीं, झोला नाव पर रख करके स्नान करी, डुबकी लगाई, गंगा के जल वगैरह दे करके भींगे हुए कपड़ा हम बाहर आए। और सब संतों लोग का तांता लगा हुआ था, स्नान करने जा रहे थे, सारे लोग दर्शन कर रहे थे।
हम भी दर्शन कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, सबके साथ जय जयकार लगा रहे थे। उसी तरह हम घरे आए, हमें कोई टेंशन नहीं। और जो अनाज था, हम चावल, चूरा, तिलवा जो भी कुछ लिए थे, पैसा लिए थे, हम दान कर लिए, संकल्प छोड़वा दिए। कपड़ा तो था ही नहीं, ठंड का दिन, अति प्रचंड सर्दी, लेकिन हम उसी तरह रहे, हमें कोई परवाह नहीं। संत लोग का दर्शन करती रही। करते करते हम रास्ता भूल गए। कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चलना होता था, हम रास्ता भूल गए, 20 किलोमीटर हो गए। भूलते भूलते सुबह की भोर का चलते चलते हम कभी आए, 3 बजे शाम को पहुंचे। हम अपने आश्रम को पूछते पूछते भूल जा रहे थे। पूछ पूछ कर कोई बताता, कोई पुलिस वाले कहते कि हम बाहर से आए हुए हैं, कोई बता देता, कोई नहीं बताता था, तो भूल जाते थे। हम आश्रम को आए, आकर कहे कपड़ा बदले। कपड़ा मेरा शरीर पर ही सूख गया था, कपड़ा मेरे रास्ते में शरीर पर ही सूख गया था। ठंड भी मुझे नहीं लग रहा था, ओढ़ने को शॉल भी न थी, न स्वेटर, केवल ब्लाउज और साड़ी, शरीर पूरा सूख गया। हमें आए, सोए, बोले अपने सहेलियों से कि मेरा गोपाल जी खो गए, पैसा सब खो गए। बोली मेरी सहेली की चिंता मत करो, हम लोग हैं ना, पैसा की कमी नहीं होगी, किसी से बताना मत, नहीं तो पता ना लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे, क्या क्या कहेंगे। आई हो तो स्नान करो, रहो, पूरा करके जाना। हम कहे हाँ ठीक ही है। स्नान करती रही। जो पंडित को हम प्रतिदिन दान दिया करते थे, हम कहते पंडित जी अब अनाज के साथ 1 ही रुपया का संकल्प किया करूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसा है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं। मेरे दामाद पप्पू बोले, इनसे बताइए अपने लड़की से, बोले कि आप किसी को मोबाइल को नंबर दे दो, मैं पैसा भेज दूंगा। लड़का को पता चला, वो भी कहा कि किसी मोबाइल को नंबर दो, मैं पैसा दे दूंगा। हम किसी को नंबर नहीं दिए, किसी से पैसा नहीं लिए। उसी 1000 रुपये में अपना हम काम चलाते रहे। बाकी का पैसा कम पड़ा तो अपनी सहेलियों से ले ली। इसी तरह हम इनको लेकर स्नान किए, आई खो गए। घर आए, हम बोले कि भगवान जी खो गए। लड़कियों चिंता में पड़ी कि बताओ, वो बहुत पुराना गोपाल जी थे या खो गए। हम कहे हाँ खो गए। एक बहू मेरी गोपाल जी लेकर आई थी, उनको हम पूजा करने लगे। गोपाल जी को खोए हुए माह में खोए, फागुन, चैत, बैसाख में मेरे लड़का का तबीयत खराब हुआ। चतुर्दशी बैसाख का स्नान कर रही थी, पूर्णवासी को मैं सत्यनारायण भगवान को कथा सुनने की थी, लेकिन चतुर्दशी को हम कथा सुन करके हम दिल्ली चली गई, क्योंकि खबर आया कि लड़के की तबीयत खराब है। मैं दिल्ली चली गई। लड़के की तबीयत खराब ऐसी हुई कि पहले आरएन हॉस्पिटल भर्ती हुआ, आरएन से ठीक नहीं हुआ तो वेदांता हॉस्पिटल में गया। नाना प्रकार के सभी देवता देवियों जितने धरती पर, हम सबको पूजे, सबको आह्वान किए, सबसे प्रार्थना करते रहे, लेकिन इन लोग सुने तक नहीं। यहाँ तक कि यहाँ पर मेरी लड़की महामृत्युंजय के जाप 9 दिन करवाई। मेरी बहन बनारस में रहती है, महामृत्युंजय जी के मंदिर है, वहाँ पर पूजा पाठ हुआ। घर पर संपूर्ण सप्तशती दुर्गा का पाठ हुआ। दिल्ली में हम प्रतिदिन दूध से स्नान कराते, जल से स्नान कराते, बेलपत्र चढ़ाते, भस्म चढ़ाते, जो भी कुछ कहता था वो भी मैं करती। मेरी लड़की यहाँ पर संजीवन कवच बूटी, जिसको कहते हैं कि जीवन मिलता है ये कथा कहने से, किताब पढ़ने से, ये पाठ जाप करने से, लड़की मेरी सोना ही भूल गई। रात रात को उठकर जाप किया करती थी, किताब पढ़ती, पाठ करती कि
मेरा भाई ठीक हो जाए। हमें भी बताती, हम हॉस्पिटल में जाकर, वेदांता हॉस्पिटल में आईसीयू में मेरा लड़का चला गया। आईसीयू में जाते मैं पाठ करती रही, सबको पूजा करती रही, सबको मनाती रही, लेकिन देखते देखते मेरे लड़का की तबीयत बिगड़ता गया। मेरा लड़का देखते देखते यहाँ तक हो गया कि वेंटिलेटर पर चढ़ गया। हम वेंटिलेटर सुने थे, देखे थे नहीं। जब हम गए हॉस्पिटल में लड़का से मिलने के लिए, वेंटिलेटर पर देखा तो मेरे होश हवास उड़ गए, अपने आप को खो बैठी। वहीं पर डॉक्टर थे, कुछ इलाज कर रहे होंगे। संजोग की बात, हम लगे उन्हें झकझोरने, अनाप शनाप बोलने, बहुत तरह से हम बोलने लगे। घबरा गई, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कि मेरे लड़के को आपने ये सब क्या हालत कर दी। सब लोग यही बोले कि हम लोग अपना कोशिश तो कर ही रहे हैं, आप भगवान को पकड़े रहिए, शायद चमत्कार हो जाए। लेकिन इनको हम क्या कहें, इनको पर मेरा अटूट विश्वास था। मेरे पतिदेव मार्कंडे जी लोग बताए, पंडित मार्कंडे जी के यहाँ जाए, आयु बढ़ाते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, 41 दीप जलाएं, दूध से स्नान करें, उनका जल भभूति इनको लगाएं, ठीक कर देंगे। वो गए किए, वो जल वहां पर गया, मैंने लगाया, पिलाया, गंगाजल करती थी, पाठ महामृत्युंजय कवच का जाप करती, पाठ वहां पर करती। जो 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 चीज बताता था वो मैं किया करती थी। लेकिन यही भगवान का आस्था है, यही पूजा का आस्था है। मुझे यही सुनने को मिला कि मेरा लड़का धरती पर नहीं रहा, एकलौता ही मेरा लड़का था, मेरा एकलौता ही घर का चिराग था। 3 लड़कियों के बाद हुआ था, बहुत देवता पूजने के बाद यही दिए थे, यही दिए थे तो मैं लिए थे। लेकिन जानते हैं आप सब, मेरा घर का चिराग खत्म हो गया, मेरा घर वीरान हो गया। कहते हैं कि घर में आग लग गई, आग लग गई, कोई बुझाने वाला न रहा। यही पूजा का फल मुझे मिला। मेरे पति देव शंकर जी के आगे अपने अंगूठा फैला करके, हाथ फैलाकर भिक्षा मांगते रहे, कुछ नहीं मिला। यहां तक कि जिस दिन मेरा लड़का 25 तारीख को शांत हुआ, उसके सुबह माता दुर्गा रानी का हवन चल रहा था घर पे, गांव पे। मेरा लड़का दिल्ली में शांत हो गया था, हमें भी पता नहीं था, हम क्वार्टर पर थे। हॉस्पिटल में शांत हो गया। वो लड़का का इतना अर्थ था, परिवार का इतना अर्थ था कि कितना भी पैसा न लगे, ये किसी तरह बच जाए, नहीं तो घर उजड़ जाएगा। डॉक्टरों ने कहा कि भगवान पर आपका आस्था है, विश्वास है तो पकड़ कर रखिए, शायद चमत्कार हो जाए। नहीं चमत्कार हुआ। इनका बहुत पुराण कथा आप सब सुने होंगे कि ऐसे चमत्कार करते हैं कृष्ण भगवान, ऐसे चमत्कार करते हैं शंकर जी, ऐसे माँ दुर्गा जी चमत्कार करती हैं, आप सब सुने होंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ा, पूजा करने से, मनाने से किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे साथ किसी ने नहीं चमत्कार नहीं किया।
पत्थर की मूर्ति पत्थर ही बनकर रह गई। इतना लोग कठोर बनकर रह गए कि मेरा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहा घर में। पिता माता पिता का अर्थ ही दुनिया में लड़का उठाता है। मेरा नसीब इतना छोटा है, इतना छोटा है। मैं अभागिन माँ हूं कि लड़के के मैं पानी दी, उनके पिता अपने कंधे पर अर्थी लेकर के गए, दाह संस्कार किए, सारा कार्यक्रम किए। आज हम लोग न दिन समझ में आता है न रात आता है। कब रोते हैं, कब हंसते हैं, कब सो जाते हैं, कब खो जाते हैं, कब खाते हैं, कब नहीं खाते हैं, कब तबीयत खराब हो जाती है, कब ठीक हो जाती है। अपने को शरीर को होश ही हवास नहीं रहता। लड़कियां मेरी 3 हैं, तीनों इतनी बिगड़ी हुई है, बिगड़ गई है सोच में, रोते रोते चिंता में, कि उन लोगों के दिल में बोलते हैं कि भूख सा हम लोगों के कलेजे में बैठ गया है। चाह करके हम लोगों को संतावना नहीं हो रहा है। हम लोग अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं कि कैसे हम लोग रहे। एक ही हम लोगों का भाई था, वो भी भाई चला गया। किसी को आंख थमने का नाम ही नहीं लेता है। अभी आप ये सब कमेंट करके बताइएगा कि कहां से मुझसे गलती हो गई कि इतना इन्होंने मुझे दंड दिया। कहीं से तक गलती हुई है कि चाह करके हम अपने लड़कों को नहीं ले पाए। अपने गए, बाद में मेरे लड़कों को लेते गए। अपने भक्त को कहते कि परीक्षा लेते हैं, परीक्षा तो लेते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन ये भी हम सुने हैं कि चमत्कार भी करते हैं। लेकिन मेरे साथ तो चमत्कार भी नहीं हुआ, जो कि इन्हें क्या नहीं पता है, सब पता है, कहने की बात ही नहीं है। फिर भी मैं कह देती हूँ, मनुष्य हूं ना, मैं माँ हूं। मेरे पास रोने के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। मेरा धन दौलत घर द्वार में कौन रहने वाला है। बहुत ही 2 मेरे पोते छोटे छोटे हैं। हम लोग बहुत प्यार करते थे। मायके वाले ने उसे बहला कर नाना प्रकार की बातें बना करके, यहाँ तक कि मेरे लड़के के जो चूल्हा फेंकते हैं, अंतिम विदाई 13वीं की रात के करते हैं, नहीं फेंकने दिए। लोग बहुत लड़ाई झगड़े किए और लेकर अपनी बहन को, मेरे दोनों पोतियों को लेकर लड़ करके झगड़ा करके चले गए। मेरा लड़का का आत्मा को शांति नहीं मिला। चूल्हा भी मुहूर्त में उसका मुहूर्त होता है, 9:45 पर चूल्हा फेंकना था। इतने लड़ाई करने लगे, बोले कि इनका सारा गहना दो तभी चूल्हा फेंका जाएगा। बहू की बहन बड़ी आई थी, जो कि हम लोग हॉस्पिटल में दिल्ली में रहते थे, तो तिवारी जी ने सारा गहना लेकर लॉकर में, मेरा या बहू लेकर लॉकर में जमा कर दिया कि घर पे कोई है नहीं, लॉकर में रहेगा तो मरम्मत से रहेगा, सुरक्षित रहेगा। उन लोगों से 50 बार सबने कहा कि लॉकर में है, लॉकर में है, लेकिन विश्वास नहीं माने। बोल कि अभी तो गहना इसे पहनाएंगे। अब बताइए, मायके से आता है, दुनिया में आप सब सुनेंगे कि मायके से आता है 10वां के दिन, अब वो जो जो चीज आता है वही वही उसे पहनाया जाता है। उन लोगों के कहना था मायके से कुछ 10वां के दिन ले आए ही नहीं। उन लोगों का कहना था 13वीं रात के दिन की जो आप देंगे वही हम पहनाएंगे।
हम लोगों पर तो इतना पहाड़ टूटा हुआ था, इतनी विपत्ति पड़ी हुई थी कि उसके विषय में कुछ सोचे नहीं है। जानते थे कि दुनिया का मैके से आता है, इसको भी आएगा ही पढ़ने की। ये नहीं जानते थे कि ये लोग इतना उत्पात करेंगी। मेरे मातम के साथ ये लोग तांडव करेंगे। बहुत तांडव किए, बहुत तांडव किए। बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, एक माँ होकर के, जैसे मेरे लड़की की तिरहवीं में चूल्हा के साथ लोग तांडव जो लोग किए हैं, उनके घर में इसी तरह तांडव हो, तभी मेरे दिल की सुकून मिलेगा, मेरे लड़के की आत्मा की शांति मिलेगी। उनके घर में इसी तरह बड़े लड़के जाए, इसी तरह घर उजड़ जाए या तांडव हो, तभी मुझे सुकून मिलेगा। पूरी बात कहने में कथा बहुत लंबा हो जाएगा, मुझसे नहीं कहते बन रहा है, यहीं पे विराम बोलते करते हैं। कथा को सुनकर लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कीजिएगा कि कहाँ से मैं गलत कह रही हूँ और कहाँ से सही मैं बोल रही हूँ। आप सब कहाँ कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, ये सब अवश्य बताइएगा।